हेलो एंड वेलकम टू अपने वाले कोडर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो TCS NQT का 20 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसके कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। तो इस वीडियो में अपन हर एक कोडिंग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि उसकी क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और उसमें कितने टेस्ट केसेस थे। तो अगर आप TCS NQT की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप TCS डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं तो आपको दोनों कोडिंग क्वेश्चंस बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने वाले कोडर्स की ये प्लेलिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में हमने 2024 और 2025 TCS NQT के सारे कोडिंग क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। साथ ही साथ आपको इस प्लेलिस्ट में एक 3 घंटे का ऐसा वीडियो देखने को मिलेगा जिसमें हमने प्रीवियस 5 ईयर्स के कोडिंग क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि TCS NQT में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो चलिए अपन चलते हैं अपने 20 मार्च 2026 के कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में जो कि TCS NQT में पूछे गए थे। तो फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यू आर गिवन अ एन नंबर ऑफ पेयर, जो कि एक इंटीजर पेयर है। ईच पेयर कंटेंट टू एलिमेंट्स ए एंड बी। पेयर क्या होता है, 2 नंबर का ही होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या है, 2 एलिमेंट है। ये क्या होगा, अपन को एक वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा, ठीक है। अपना टास्क क्या है, योर टास्क इज टू सॉर्ट दीज पेयर्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। तो अपन को उस पेयर को क्या करना है, शॉर्ट करना है, जो कि वेक्टर ऑफ पेयर्स है उसको अपन को क्या करना है, शॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द गिवन फॉलोइंग रूल्स। तो यहाँ पे रूल्स क्या क्या गिवन है। फर्स्ट रूल जो गिवन है वो है कि शॉर्ट द पेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द फर्स्ट एलिमेंट, ओके, बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। तो जो अपना फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि अपन को जो पेयर है उसको शॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। शॉर्ट द पेयर इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। तो अपने पास कुछ पेयर्स गिवन है, ये अपने पास एक पेयर है, ठीक है। फर्स्ट अपन को क्या है, एन नंबर ऑफ पेयर्स गिवन है। तो एन नंबर मतलब कि अपन को एक एन इंटीजर होगा और एन नंबर ऑफ पेयर, यानी कि अपना इंटीजर क्या है, 4 है। तो जो हो गया साइज हो गया अपने पेयर का, यानी अपने वेक्टर का, और 1 2 3 4 4 अपन को पेयर्स के बने। तो अपन को क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिसमें छोटा एलिमेंट पहले आता है, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, मतलब कि एक ऑर्डर बढ़ता चला जाता है। अपन बोल सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब कि फर्स्ट जो अपना एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अपना फर्स्ट रूल क्लियर है। तो इस रूल के अगर अपन बेस पे अगर देखें इस क्वेश्चन को, अपन भूल जाते हैं कि अभी इसमें कोई सेकंड रूल गिवन है, ठीक है। अगर इसमें कुछ सेकंड रूल गिवन भी नहीं होता या गिवन भी होता, अपन एक बार सेकंड रूल भी देख लेते हैं। सेकंड रूल क्या गिवन है कि इफ टू पेयर्स हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर अपने दो पेयर हैं जिनमें सेम फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि अपने पेयर जो 1 है उसका भी जो फर्स्ट एलिमेंट 3 है और पेयर 2 है उसका भी फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो उसको अपन को सॉर्ट करना है बेस्ड ऑन द सेकेंड एलिमेंट, और उसको भी अपन को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो अपन को कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सिंपल सॉर्टिंग भी करते हो ना तो भी क्या होगा, ये अपना वर्क करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि अपन को बोल देते कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, मतलब कि अगर अपना फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच पेयर क्या हैगा, छोटा है, तो अपन को उसको क्या करना है, आगे रखना है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें दो पेयर्स हैं जो कि इनके फर्स्ट जो एलिमेंट है वो तो बराबर है लेकिन सेकेंड एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना है। यहाँ पे तो अपन को असेंडिंग बोला है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनसे बोल देते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट यानी कि दो पेयर के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बराबर है, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, अदरवाइज आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं पूछा गया था। इस बार आपसे बोला गया था कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करना है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन हो सकता था, सबसे पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि आप कलेक्शन यूज नहीं कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते हैं जो कि C++ में होती है, या फिर आप जो भी अपने इनबिल्ड फंक्शंस होते हैं वो यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ भी यूज कर सकते थे। तो अपन सिंपल सा क्या करते हैं कि अपन को एक वेक्टर बनाना है, तो अपन ने एक वेक्टर बनाया पेयर्स का, ठीक है। इसमें पेयर्स के होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं, तो अपने इंटीजर के 2 एलिमेंट अपन को गिवन था कि अपने पास पेयर्स है जो कि एक इंटीजर होने वाला है।
और अपना क्या नाम है पेयर का, वी अपन ने नाम रख दिया, और ये अपना एक टेस्ट केस यहाँ पे अपन ने लगा रखा है। अभी अपन ने क्या करा है, इनको हार्ड कोडेड करा है ताकि अपन इसको समझ सकें। लेकिन क्वेश्चन में आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे इनपुट ले सकते हैं, आपको कैसे डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे अपने फंक्शन को कॉल करना है, और किस ऑर्डर में उनको प्रिंट करना है। ओके, ठीक है। तो अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को सिंपल से क्या करना है, अपन ने एक फंक्शन बना रखा है शॉर्ट पेयर, जिसमें अपन ने अपने पेयर को पास कर दिया है। पेयर मतलब कि वेक्टर ऑफ, सॉरी, अपने एक वेक्टर है जो कि पेयर्स को क्या करता है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, ये अपना वेक्टर है जिसमें अपन ने क्या करा है, एक स्टोर्ड कर रहे हैं अपन क्या, पेयर्स, मतलब ये अपना वेक्टर है जिसका टाइप होने वाला पेयर, ये समझ सकते हो। ठीक है, ओके सर। अब अपन क्या कर सकते हैं, अब भैया अपन इस क्वेश्चन को एक सिंपल लाइन में सॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, अपने पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है सी प्लस प्लस में सॉर्ट करके। ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं, जो अपना वी डॉट बिगिन कर देंगे, ठीक है, और वी डॉट एंड कर देंगे। एक सिंपल सी लाइन से अपना क्वेश्चन हो गया। अगर अपन देखें तो अपना आउटपुट क्या आएगा, अपना आउटपुट कुछ इस फॉर्मेट में आना चाहिए और अपना इनपुट कुछ इस फॉर्मेट में। तो अगर अपन देखें तो अपना इनपुट अपन ने रखा है, अपना फर्स्ट पेयर है 5 2, सेकेंड पेयर है 3 9, थर्ड पेयर जो अपना है वो है 5 1, और फोर्थ पेयर है 3 4। तो अपना ऑर्डर क्या होगा, अपना सबसे छोटा पेयर आएगा। तो सबसे छोटा पेयर क्या है अपना, भैया सबसे जो छोटा पेयर है वो है अपना 3 और 4, बिल्कुल। इसके बाद क्या है 3 9, बिल्कुल। इसके बाद क्या है 5 1, उसके बाद है 5 2। हाँ भैया, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल अपना शॉर्ट हो गया। तो अगर आप एक लाइन का ये कोड लिख के आ जाते तो आपके साथ के साथ टेस्ट केस पास हो जाते और आपको डिजिटल के इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता। बट आपसे बहुत से लोगों ने क्या करा है कि आप इस वाले रूल पे कंफ्यूज हो गए। आपने सोचा कि यार इसमें ऐसा बोला है कि अगर उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, बड़ा है या फिर छोटा है, या तो अपन को उसको कंपेयर करना पड़ेगा। नहीं करना होता है भाई, क्योंकि जो अपनी इनबिल्ड मेथड होती है उसमें यही देखा जाता है कि अगर दो एलिमेंट हैं, उसका फर्स्ट वाला एलिमेंट बराबर है तो उसके सेकंड वाले एलिमेंट के बेस पर उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया था कि फर्स्ट वाले एलिमेंट के बेस पे आपको असेंडिंग में करना है और सेकंड वाले एलिमेंट के बेस पे आपको डिसेंडिंग करना है, इफ दो एलिमेंट बराबर होते हैं। तो आप अगर ये सिंपल लाइन का कोड लिख के आता तो आपका वर्क करता। और अगर आप आपसे ऐसा बोला जाता कि भैया आपको STL यानी कि जो आपकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है वो यूज नहीं करनी है, फिर कलेक्शन यूज नहीं करनी है। मोस्टली तो आप यूज कर सकते हो क्योंकि TCS बहुत सारे लोग देते हैं, तो वो हर एक का कोड तो चेक नहीं करते, उनका सिस्टम थोड़ा ठीक ही है, मतलब कि वो चेक कर लेता है कि आपने इनबिल्ट फंक्शन यूज किया है कि नहीं किया है। अदरवाइज आप ऐसे करके भी आओगे और उन्होंने मेंशन कर रहा हो कि आप इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते तो भी आपका कोड रन करेगा। लेकिन फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं कि विदाउट इनबिल्ट फंक्शन का यूज करें अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपना एक फंक्शन है शॉर्ट पेयर, जिसमें अपन ने क्या करा है, अपना वेक्टर आ रहा है जो कि कुछ पेयर्स को स्टोर करता है, और अपन ने इसको क्या करा है भैया, अपन ने इसको एज अ रेफरेंस पास करा है, ना कि कॉपी बनाया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने इसको एज अ रेफरेंस पास करा है। अगर अपन इस वेक्टर में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो वो अपने मेन वाले फंक्शन के वेक्टर में रिफ्लेक्ट होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, अपन ने क्या करा, एड्रेस पास करा है, तो ये अपन इसको बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, और एक होता है पास बाय वैल्यू। तो अगर अपन इसको पास बाय वैल्यू करते हैं तो अपन ये अपना एंड ऑपरेटर होता है, इसको अपन यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। तो अभी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि जो अपने वेक्टर का साइज है वो क्या है। तो अपन वी डॉट साइज करके अपने वेक्टर का साइज निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं भैया, अपन अब यहाँ पे बबल सॉर्ट अप्लाई करते हैं। बबल सॉर्ट क्या करता है भैया, बबल सॉर्ट जो है कि वो ऐसा करता है कि जो अपने बड़े वाले एलिमेंट होते हैं उनको उठा के सबसे लास्ट में रख देता है। ठीक है, तो बबल सॉर्ट अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल। आप कोई सा भी सॉर्ट अप्लाई कर सकते हो, आप बबल सॉर्ट अप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, आपको जौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम आती है वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भैया। तो अपन क्या करते हैं, एक लूप रन करेंगे जो कि अपने स्टार्ट होगा इंट आई इक्वल टू कहां से, 0 से, और आई लेस देन एन तक, n-1 तक रन करेंगे अपन इसको, क्योंकि अपन फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। और अगर अपन लास्ट एलिमेंट पे खड़े हैं और तो उससे आगे वाले एलिमेंट को अगर अपन कंपेयर करेंगे तो अपना आउट वांट करके एक एरर आती है, मतलब कि आप आउट ऑफ इंडेक्स कोई एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं
जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो आपका एक एरर आ सकता है। इसीलिए आपको लूप को जो रन करना है वो बहुत अच्छे से देखना है कि n-1 तक रन करें। ओके भैया, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना आउटर लूप। अब अपन क्या करेंगे, एक और लूप रन करेंगे इंट j इक्वल टू 0 से। इस लूप को भी अपन 0 से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि अपन क्या करेंगे, जो अपने स्टार्टिंग के एलिमेंट होंगे उनको पकड़ेंगे, अगर वो बड़ा एलिमेंट है तो उसको अपन लास्ट तक लेके जाएंगे, उसको स्वैप कर करके, ठीक है। और ये लूप रन होने वाला है वो होगा अपना n-i-1 तक, क्योंकि अपन आई टाइम आइट्रेट कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि अपन ने अगर दूसरी बार अपना लूप चल रहा है तो इससे पहले अपन ने दो सबसे बड़े एलिमेंट को पकड़ लिया होगा और उनको लास्ट में रख दिया होगा। आप इसको n-1 तक भी रन कर सकते हो, पर उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि आप जो एलिमेंट को आप ऑलरेडी सॉर्ट कर चुके हो उन एलिमेंट को ट्रैक करोगे। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने लूप को रन करें n-i-1 तक, ठीक है। ओके, ठीक है। और अपन को जे को भी क्या करना है, प्लस प्लस करना है। सिंपल सिंपल। अब अपने पास दो रूल हैं, ठीक है। अपने पास कौन कौन से रूल थे, एक रूल था कि सॉर्ट द पेयर इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब अपन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे कि अपना जो v ऑफ i है, ठीक है, इफ v ऑफ j का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, बड़ा है मतलब कि अपन को उसको पीछे लेके जाना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। किससे बड़ा है, v ऑफ j के j+1 के, क्योंकि अपन अगले वाले एलिमेंट से चेक करेंगे, j+1 के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट कंडीशन। एक और कंडीशन अपनी थी, उसमें ऐसा था कि अपना जो v ऑफ क्या है, j का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, बराबर है, वो क्या है, बराबर है किसके, v ऑफ j+1 के, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। तो उस केस में अपन को क्या करना था, उस केस में आएगी एंड कंडीशन। क्योंकि ये वाली कंडीशन अपनी सेटिस्फाई होती है तो अपन को सिंपल उसको सेव कर देना, अपन को और कुछ चेक नहीं करना है, क्योंकि अपन फर्स्ट एलिमेंट के बेस पर सॉर्ट कर रहे हैं। लेकिन अपन को सेकेंड रूल बोलता है कि इफ टू पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेम है दो पेयर का, देन अपन को सॉर्ट करना है उनको असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो अपन ने यहां पे चेक कर लिया कि फर्स्ट एलिमेंट बराबर है, तो अपन को चेक करना है कि जो अपना v ऑफ j है उसका सेकेंड वैल्यू v ऑफ j+1 के सेकेंड वैल्यू से बड़ा होना चाहिए। तो v ऑफ j का सेकेंड वैल्यू, ठीक है, सेकेंड वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए अपने v ऑफ j+1 के सेकेंड वैल्यू से। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, उस केस में भैया अपन स्वैप करेंगे। सिंपल, बहुत सही है यार, बहुत सही है। अपन ने एक ही लूप की कंडीशन में दोनों अपने रूल को फॉलो कर लिया। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन सिंपल सा एक वेक्टर बनाते हैं, पेयर बना लेते हैं, पेयर इंट इसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्प बोलते हैं। और इसमें अपन स्टोर कर लेते हैं v ऑफ j को, या v ऑफ j+1 को भी आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। अब अपन ने v ऑफ j को क्या टेम्प में स्टोर कर दिया, तो अपन v ऑफ j में v ऑफ j+1 को रख सकते हैं। तो v ऑफ j पे अपन क्या ले आएंगे, v ऑफ j+1 को। अब क्या है कि अपन यहाँ पे कोई इनबिल्ड फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे कि स्वैप v ऑफ j को अपन को v ऑफ j+1 से स्वैप करना है, तो j+1 से स्वैप करना है। तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, बट अपन क्या कर रहे हैं कि अपन कोई इनबिल्ड फंक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अपन को थर्ड वेरिएबल का यूज करना पड़ रहा है यहाँ पे स्वैपिंग के लिए। ओके, तो अपन ने क्या करा, v में क्या डाल दिया, जो अपना v ऑफ j है उसमें अपन ने v ऑफ j+1 को डाल दिया। तो अभी क्या हो रहा है, जो v ऑफ j है वो दो जगह है, तो अपन क्या करेंगे, v ऑफ j+1 में अपने टेम्प को डाल देंगे। ओके भैया, तो क्या डालेंगे यहाँ पे अपन, टेम्प। और अपन को टेम्प को डिलीट करने की जरूरत है नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे ये स्टैटिक है, अपन ने कोई डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन नहीं किया है। तो जैसे ही अपने ये इफ खत्म होगा, ये अपनी मेमोरी ऑलरेडी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं लेना आपको डिलीट करने की, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, अपने वैल्यू को स्वैप कर दिया, ठीक है। अगर अपन इसको रन करें तो क्या अब ये वर्क करेगा, एक बार अपन चेक करते हैं कि अपना सेम आउटपुट आता है या नहीं।
एक बार चेक कर लेते हैं। भैंस से तो आना चाहिए क्योंकि अपन ने अपना कोड बिल्कुल सही लिखा। देखो अभी भी अपना आउटपुट क्या आ रहा है, अपना जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल सही आ रहा है। देखो 34395152। अगर अपन एक वैल्यू चेंज करते हैं, अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको 311 कर देते हैं। ठीक है, 311 कर देते हैं इसको। ओके भैया, इसको अपन ने 311 कर दिया। सॉरी गाइस, अपन को करना है 311। अब अपना आउटपुट आना चाहिए 3439 311 और 51। तो अपन चेक कर लेते हैं, अपना आउटपुट आना चाहिए 3439 311 51। देखो 3439 311 51। तो अपना आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है। अपन ने ऐसे भी कर लिया अपने कोड को, बट अपन ने एक और कंडीशन डिस्कस की थी कि वहां पे ऐसा बोला गया था, अभी तो अपन को बोला गया है कि फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। लेकिन अगर अपनी सेकंड कंडीशन ऐसी होती कि इफ टू पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट देन सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, लिसन टू मी केयरफुली गाइस, मेरे को आप ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। अभी क्या कर रहे हैं अपन, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अपनी ये सेम वैल्यू है, अभी क्या है 3 की अपनी 3 टाइम्स सेम वैल्यू है, तो अभी क्या है ये असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। लेकिन अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो अपना 311 पहले आता, फिर 39 आता, फिर 34 आता। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपल सी ये कंडीशन क्या करना है, इसको चेंज कर देना है। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको एक कंडीशन चेंज करनी थी। इसकी कंडीशन के बेस पे अगर आप देखोगे तो अभी अपना आउटपुट जो आने वाला है वो 311 आएगा पहले, फिर 39 आएगा, फिर 34 आएगा, देन अपना 5 बना जाएगा। अगर अपन ऐसा करें कि इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, इसको अपन ने 2 कर दिया तो अपना 29 आएगा पहले, फिर आएगा 311। क्योंकि दो एलिमेंट की वैल्यू सेम है तो उनको अपन को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देखो तो 29 तो आ गया क्योंकि 2 अपने फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे सॉर्ट हो गया। लेकिन अगर अपन यहाँ पे सेकंड वाले को देखें तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। और अपन ने अपने सेकंड रूल में डिस्कस किया कि इफ टू पेयर्स हैव द फर्स्ट सेम एलिमेंट, अगर फर्स्ट एलिमेंट जो सेम है तो उनको अपन क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। ये कंडीशन पर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी यहाँ पे असेंडिंग बोल दिया है जो कि उन्होंने गलत किया है, क्योंकि असेंडिंग बोल दिया और आप ये भी नहीं बोल रहे हो कि आप इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो। तो कोई भी यहाँ पे एक लाइन का कोड लिखेगा जो कि अपन ने पहले डिस्कस किया था, सॉर्ट, उसके बाद अपन को कोष्टक में लिखना है v.begin, v.end एंड देन सेमीकोलन, खत्म। एक लाइन में आपका कोड हो जाता। उनको यहाँ पे असेंडिंग ना देके डिसेंडिंग देना था, फिर आपको ये वाला कोड लिखना ही पड़ता। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपन एक बार देख लेते हैं कि आपको मेन फंक्शन को कैसे लिखना था। ठीक है, तो मेन फंक्शन में अपन को क्या बोला गया था। ठीक है, तो मेन फंक्शन अपन को सबसे पहले क्या करना भैया, एक तो अपन को एन लेना था, तो सी एन कर लो एन को। ठीक है, अपना होगा एन। अब अपन को क्या करना है, एक वेक्टर बनाना है। तो अपन एक वेक्टर बनाएंगे, अपना डेटा स्ट्रक्चर रहने वाला है जो कि पेयर्स का होगा, और इसमें अपन वी रख देते हैं। इसके बाद अपन को एक लूप रन करना है, कितना, एन टाइम, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, एंड इसके बाद थोड़ा स्पेसिंग कर लेते हैं पर नीचे थोड़ा अपन देखने को मिले। ठीक है, तो अपन ने लूप को रन किया, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है सर, ठीक है, इतना हो गया, हाँ इतना हो गया। अब अपन क्या करेंगे, एक टेम्प पेयर बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब डायरेक्ट भी बना सकते हो, फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, पेयर इंट कॉमा इंट, ये अपना पी रख लेते हैं अपन, और इसको में अपन डायरेक्ट अपनी दो वैल्यूज दे देते हैं। तो अपनी मेक पेयर करके देना होता है, फिर आप ऐसे भी दे सकते हो आई गेस। लेट मी चेक, अगर ऐसे दे पाए तो बेटर है। अपन यहाँ पे ए एंड बी दे देते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इंट ए कॉमा बी, और इनको भी अपन को सी एन करना पड़ेगा, सी एन ए सी एन बी। ठीक है, और अपन क्या करेंगे, जो अपना पेयर अपन ने बनाया है उसको अपन वी डॉट पुश बैक कर देंगे पी को। आई गेस इससे अपना काम हो जाएगा। फिर अपन को यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल करना होगा। तो अपने फंक्शन को अपन यहाँ पे कॉल करते हैं। अपने फंक्शन क्या है, सॉर्ट पेयर, इसमें अपन वी पास कर रहे हैं, और जो अपना आउटपुट आएगा उसको यहाँ पे अपन को प्रिंट कर देना। तो यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे ऑटो, अपना एक पेयर आने वाला है जो कि होगा वी का,
और इसको अपन यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो सी आउट कर देते हैं यहाँ पे अपन, ऐसे वाला कोष्टक लगा देते हैं, ब्रैकेट्स, एंड स्पेसिंग भी नहीं रहते हैं, स्पेसिंग रहने दो। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पी डॉट फर्स्ट एंड कॉमा, फिर यहाँ पे अपन कर देंगे पी डॉट चेक, पी डॉट सेकेंड, ओके, एंड अपन को ब्रैकेट बंद कर देना है। देन दैट्स इट, दैट्स इट, इतना ही करना था गाइज। और यहाँ पे आप कर सकते हो रिटर्न 0। हो गया काम, हो गया आपका काम, हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एरर क्यों बोल रहा है, शॉर्ट पेयर करके कोई फंक्शन नहीं है ऐसा बोल रहा है ये, तो ये अपनी स्पेलिंग मिस्टेक है और ऐसा कुछ नहीं है, अपने पर ही लिख दिया पेयर की जगह। सॉरी गाइस, सॉरी। अभी ये अपना रन हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे अपन को 4 देना है और अपने आइटम अपन को क्या क्या देना था, फर्स्ट था अपना 5 2, राइट, 5 एंड 2, ठीक है। सेकंड था अपना 3 9, 3 एंड 9। थर्ड था अपना 5 1, राइट, 5 एंड 1। फोर्थ था अपना 3 4, 3 4। तो अपना बिल्कुल सही चल रहा है। देखो अपना आउटपुट आ रहा है 3 9 3 4 5 2 एंड 5 1। ऐसा क्यों, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि अपन ने कंडीशन लगा रखी है। अपन को ये वाली कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर अपन को आउटपुट चाहिए। तो अगर अपन, ओ शेट यार, मैंने कॉपी नहीं किया उसको, फिर से अपन को देना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 4 अपने नंबर था, इसके बाद अपने पेयर अपन यहाँ पे एंटर करते हैं। फर्स्ट था 5 2, बिल्कुल सही। सेकेंड है 3 9, 3 9, बिल्कुल सही। फिर अपना 5 1, बिल्कुल सही, एंड 5 2, राइट। नो 5 2 नहीं, 3 4, 3 एंड 4। अपना आंसर आना चाहिए 3 4, बिल्कुल सही आ रहा है। 3 9 बिल्कुल सही आ रहा है, 5 1 बिल्कुल सही आ रहा है, 5 2 बिल्कुल सही आ रहा है। तो अपन ने क्या है, दोनों केस डिस्कस कर लिए कि अगर अपना फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही था कि अपना अगर फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि बड़ा है, या फिर फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे अपन को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर आपको ऐसा बोला गया होता कि फर्स्ट एलिमेंट के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और सेकंड एलिमेंट के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको सिर्फ ये वाला अपना साइन चेंज करना पड़ता है। इसको आपको लेस देन कर देना था और इसको ग्रेटर देन कर देना था, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए से हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।